नमस्कार। एक कहावत तो हम सबने सुनी होगी कि कलम की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा होती है। और ये बात तब और भी सच हो जाती है जब वो कलम किसी देश का संविधान लिख रही हो या उसे बदल रही हो। आज हम एक ऐसी ही संवैधानिक लड़ाई की कहानी को समझने वाले हैं। 42वें संशोधन का शक्तिशाली प्रहार और फिर 44वें संशोधन का साहसिक जवाब। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई एक अकेला कानून किसी देश के लोकतंत्र की आत्मा को बदल सकता है? देखिए, इस कहानी में एक संशोधन ने सत्ता को एक तरफ झुकाने की जबरदस्त कोशिश की, तो दूसरे ने उसे वापस अपनी जगह पर खींचने की। चलिए देखते हैं ये पूरी रस्साकशी आखिर हुई कैसे। अब देखिए, ये जो पूरा संवैधानिक भूचाल था ना, ये बस 3 छोटे सालों के अंदर ही आ गया। 1975 में आपातकाल ने इसके लिए जमीन तैयार की। 1976 में 42वें संशोधन ने लोकतंत्र की नींव को हिला दिया और फिर 1978 में 44वें संशोधन ने जवाबी कार्यवाही की। इस पूरी लड़ाई की जड़ों को समझने के लिए हमें एक घटना को समझना होगा, एक ऐसा दौर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल का मतलब था कि सरकार के पास लगभग असीमित शक्ति आ चुकी थी और इसी माहौल में संविधान को बदलने की सबसे बड़ी कोशिश की गई। और इसकी पहली कड़ी थी 42वां संशोधन। तो इस संवैधानिक रस्साकशी में पहला दांव चला गया 42वां संशोधन। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने तो जैसे भारत के संविधान की शक्ल ही बदल दी थी। इसका असर इतना बड़ा था, इतना व्यापक था कि लोग इसे मिनी संविधान कहने लगे। सोचिए जरा, एक अकेला संशोधन इतना शक्तिशाली कि उसे एक छोटे संविधान का ही दर्जा दे दिया गया। 59, जी हाँ 59, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक ही झटके में संविधान के 59 हिस्सों को बदल दिया गया था। ऐसा भारतीय इतिहास में ना पहले कभी हुआ था, ना उसके बाद हुआ। तो चलिए इसके कुछ सबसे बड़े बदलावों को जरा समझते हैं। एक तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए, जो अपने आप में एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। फिर संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान बदलने की लगभग असीमित शक्ति दे दी गई। मतलब संसद अब कुछ भी बदल सकती थी। और तो और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आपातकाल खत्म हुआ, राजनीतिक माहौल बदला और इसके साथ ही हुई एक जवाबी कार्रवाई, 44वां संवैधानिक संशोधन। 44वें संशोधन का मकसद एकदम साफ था। 42वें संशोधन ने जो नुकसान किया था, उसकी भरपाई करना। ये एक तरह से संविधान के लिए रीसेट बटन जैसा था। इसीलिए इसे बहाली संशोधन या रेस्टोरेशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण हमें लोकसभा के कार्यकाल में देखने को मिलता है। 44वें संशोधन ने 42वें संशोधन के 6 साल वाले कार्यकाल को रद्द कर दिया और उसे वापस उसकी मूल 5 साल की अवधि पर ले आया। अब ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव था। सोच कर देखिए, आंतरिक अशांति तो किसी भी छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन को कहा जा सकता था, जिसका गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान था। इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, यानी जब तक देश में हथियारों के साथ विद्रोह ना हो, तब तक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। इसने भविष्य में सत्ता के दुरुपयोग पर एक बहुत बड़ी लगाम लगा दी। 44वें संशोधन ने एक और बहुत बड़ा काम किया। इसने संपत्ति के अधिकार का दर्जा ही बदल दिया। पहले ये एक मौलिक अधिकार था, मतलब एक ऐसा अधिकार जिसे सरकार आसानी से नहीं छीन सकती थी। अब इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि अधिकार तो अब भी है, लेकिन अब संसद कानून बनाकर इसे नियंत्रित कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव था। और शायद इसका सबसे महत्वपूर्ण कदम था व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नए सुरक्षा उपाय बनाना। इसने साफ कर दिया कि आपातकाल के दौरान भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी किसी भी हाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। तो इस पूरी खींचतान के बाद आखिर में स्कोर क्या रहा? कौन जीता इस लड़ाई में? चलिए एक फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं और समझते हैं कि नतीजा क्या निकला। तो अगर संक्षेप में देखें, 1976 का 42वां संशोधन यानी मिनी संविधान सत्ता को एक जगह केंद्रित करने की एक बड़ी कोशिश थी। और ठीक 2 साल बाद 1978 का 44वां संशोधन आया, जिसने शक्तियों को वापस जनता और संस्थानों को लौटाने और एक संतुलन बनाने का प्रयास किया। और ये जो जवाबी कार्रवाई थी, ये कितनी बड़ी थी? आपको बताऊं, लगभग
44th संशोधन ने 42nd संशोधन के करीब 15 बड़े और विवादास्पद बदलावों को या तो पूरी तरह पलट दिया या उनमें सुधार कर दिया। इससे पता चलता है कि सुधार की ये कोशिश कितनी जबरदस्त थी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आज के भारत के लोकतंत्र को किस संशोधन की विरासत ज्यादा परिभाषित करती है, 42वें संशोधन की केंद्रीकरण की कोशिशें या फिर 44वें संशोधन के लाए हुए सुरक्षा उपाय? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है जितना तब था।